सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में नील घर आता है और फोन से सबको मैसेज करता है कि सभी लोग हॉल में आ जाएं। नंदनी जहां अपने हस्बैंड से कहती है कि नील हम लोगों को हॉल में बुला रहा है, वहीं लीना और विनोद भी आपस में बात करते हैं कि नील काफी गुस्से में ऊपर चला गया। वहां ऋतुराज अपना ड्रम बजा रहा होता है और नील उसके कमरे में जाता है। ऋतुराज ये देख के चौंक जाता है। वो नील के पास आके पूछता है कि ब्रो कोई काम था क्या मुझसे। नील कहता है कि हाँ काम ही तो था और उसे गले लगाता है। ऋतुराज काफी हैरान हो जाता है। नील ऋतुराज को गले लगा के कहता है कि आज मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ क्लियर करना है, तुम नीचे चलो, मैंने सबको नीचे बुलाया है। ऋतुराज उसकी बातों को सुन के चौंक जाता है। ऋतुराज पूछता है कि कोई बात है तो बताओ। नील कहता है कि बहुत सारी बातें करनी है, नीचे चलो। उसके बाद ऋतुराज को नील नीचे लेके आता है। ऋतुराज हैरान रहता है कि नील के रवैये में ये बदलाव क्यों आया है। ऋतुराज कहीं न कहीं परेशान रहता है। उसके बाद सभी लोग हॉल में पहुंचते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। सभी लोग नील और ऋतुराज को देख के चौंक जाते हैं। तभी नंदनी कहती है कि लगता है नील और ऋतुराज के बीच सब कुछ सही हो गया, भगवान करे सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। अमृता भी हामी भरती है और दोनों खुशी जताती है। खुशी खुशी ऋतुराज नीचे आता है और नीचे आने के बाद नील उसे चेयर ला के देता है। 2 चेयर लगाता है और बड़े प्यार से ऋतुराज को उस चेयर पे बैठाता है। ऋतुराज को बोलता है कि तुम्हें याद है, मैं तुम्हें अपना सगा भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें ये बात तो याद ही होगी कि तुम मेरे मौसी के बेटे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपना मौसी का बेटा नहीं समझा। मैं तुम्हें अपना भाई, सगा भाई से भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुम पे भरोसा किया। तुम्हें भी मुझ पे काफी भरोसा था। घर वाले तुम्हें कुछ भी कहे लेकिन तुम मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचते थे। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे तुम्हारी ऑटोग्राफ मांगी थी तो तुमने बोला था कि ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा था कि तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी और ये ऑटोग्राफ देने की आदत तुम डाल लो। और जब मैं डॉक्टर बना था तो सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें हुई थी। तुम जोर जोर से चिल्ला के स्टेज पे कह रहे थे कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया। कहाँ वो सब दिन तुम्हें याद है। ऋतुराज कहता है कि हाँ मुझे सब याद है। तभी नील कहता है कि तुम्हारे कितने अफेयर्स हैं, तुम्हें किसने छोड़ा, तुमने किसको छोड़ा, सारी बातें मुझे पता है। तुम्हारी सीक्रेट को मैंने अपनी सीक्रेट से भी ज़्यादा संभाल के रखा। मैंने तुम्हें अपने भाई से भी ज़्यादा प्यार किया। तुम्हें ये सब सारी बातें याद होगी। तभी नील कहता है कि बाकी सब कुछ तुम कैसे भूल गए, और ऋतुराज को धक्का देके चेयर पर से गिरा देता है और ऋतुराज पे चीखने चिल्लाने लगता है। ऋतुराज हैरान हो जाता है, परिवार के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग नील से कहते हैं कि तुम ऋतुराज को क्यों मार रहे हो, आखिर बात क्या है। नील कहता है सभी सब्र रखो, मैं सब कुछ बताऊंगा, सारा सच बताऊंगा। वो ऋतुराज से पूछता है कि तुम्हें सारा सच परिवार वालों को बताना होगा और तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हें अपने भाई से भी बढ़ के माना लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तेजस्विनी के साथ इतना गलत क्यों किया। तभी विनोद उसके बचाव में आता है और ऋतुराज को अपने साइड करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नील गुस्से में कहता है कि आज कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। तभी नंदनी कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना है, लेकिन नील कहता है कि आपने गलत सुना है। और नील अपने पापा को सख्त हिदायत देता है कि मेरे और ऋतुराज के बीच में कोई नहीं आएगा। नील फिर ऋतुराज को मारता है और कहता है तुम्हें सबके सामने सच बोलना ही पड़ेगा और तुम सच बताओ कि सच क्या है। परिवार वाले सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन ऋतुराज सच नहीं बताता है। नील ऋतुराज को कहता है कि तुम अमरावती क्यों गए थे, मुझे सारा सच बताओ, लेकिन ऋतुराज नहीं बताता है। तभी लीना आके कहती है कि आज चुप मत रहो, तुम सारा सब कुछ बता दो। तभी ऋतुराज लीना से झूठ बोलता है और कहता है मैं अमरावती गया था उसी के बुलाने पे, और जब मैं वहां गया था तो वो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे भाई ने मुझे छोड़ दिया, तुम मुझे अपना लो। तभी लीना कहती है कि छी कैसी लड़की थी, कितनी गिरी हुई सोच थी उसकी। लेकिन तभी जीतू डांटता है और कहता है आप लोग बस करेंगे, आप लोगों को सच्चाई पूरी पता चलनी चाहिए, आधे अधूरे बात को जान के आप लोग बीच में कुछ मत बोलो। तभी
जीतू पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला सभी से कि तुम अमरावती नहीं गए थे। ऋतुराज कहता है कि मैं परिवार की इज्जत को बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की की सच्चाई के कारण मेरे परिवार पे कोई आँच आए। मैं प्रधान परिवार की इज्जत के कारण मैंने उन लोगों से झूठ बोला। ऋतुराज फिर झूठ बोलता है और नील उस पर फिर से हमला करता है और नील उसे मारने लगता है। तभी ऋतुराज के मुंह से ब्लड निकल जाता है और ये देख के सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा परेशान तो लीना हो जाती है, लेकिन नील रुकता नहीं है। नील कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम नहीं बताओगे सच्चाई तो क्या हुआ। इधर सभी जो है वो भक्ति को कॉल करती है और कहती है डॉक्टर नील का नंबर चाहिए, लेकिन भक्ति कहती है कि मेरे पास नंबर नहीं है। तभी सभी को ऋतुराज की याद आती है और वो सोच लेती है डॉक्टर वहीं गया होगा। इधर परिवार वाले सभी पूछते हैं कि तुम्हें क्या पता चला है। तभी नील अपने हाथों में एक फोन दिखाता है जो तेजस्विनी का होता है। फोन देख के ऋतुराज डर जाता है और हैरान हो जाता है। तभी उसे ये सच्चाई याद आती है कि कैसे तेजस्विनी ने हॉस्पिटल में सबको ये बोला था कि इस फोन में मेरे पास सबूत है कि मैं ऋतुराज को गलत साबित कर दूंगी। वो फोन आज नील के हाथों में है। नील ने रिकॉर्डिंग चलाया तो कोकन में जो घटना घटी थी ऋतुराज और तेजस्विनी के बीच में, उसमें सारी बातें रिकॉर्ड है, जिसमें ऋतुराज को तेजस्विनी कह रही है कि तुमने मेरा नाम खराब किया और ऋतुराज उसमें ये कबूल कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जबकि तेजस्विनी गिड़गिड़ा के कह रही है कि मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। ये सब बातें सुन के नंदिनी काफी रोने लगती है और कहती है कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं गलत नहीं हूँ, ऋतुराज झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने तेजस्विनी की बात को नहीं माना और नंदिनी रोने लगती है। नंदिनी कहती है मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और ये रिकॉर्डिंग देख के परिवार वाले सभी चौंक जाते हैं। नंदिनी काफी अपसेट हो जाती है और कहती है तेजस्विनी मुझसे सारी सच्चाई बता रही थी, मेरे से ये कौन सी गलती हो गई। तभी नील इन सब बातों को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ऋतुराज जाता है नंदिनी से कहने के लिए कि ये सब झूठ है। वो लीना से भी कहता है ये सब झूठ है, लेकिन लीना को भी समझ में आ जाता है कि ऋतुराज झूठ बोल रहा है। तभी नील ऋतुराज को फिर मारता है और कहता है सारी सच्चाई बताओ, नहीं तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे मौत का कारण सिर्फ तुम होगे। तभी ऋतुराज को वो गला दबा देता है और ऋतुराज काफी गुस्से में आ जाता है। नील भी काफी गुस्से में रहता है और वो कुर्सी उठा के ऋतुराज के सर पे पटकने ही वाला होता है कि ऋतुराज रोक लेता है और कहता है तुम्हें सच्चाई सुननी है तो सुनो, मैंने ही तेजस्विनी का नाम खराब किया, मैंने ही तुम्हारे जिंदगी में जहर घोला, मैं ही परिवार वालों के सामने तेजस्विनी को नीचा गिराया, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे से आगे आ जाओ। तुम बहुत लाडले बेटे बन के घर में रह रहे थे, परिवार वालों ने कहा गाना छोड़ दो तो तुमने गाना छोड़ दिया, परिवार वालों ने कहा तुम डॉक्टर बन जाओ तो तुमने डॉक्टर बन लिया, परिवार वालों के कहने पे तुमने मुझे नीचा दिखाया, तुम तेजस्विनी को भी पा लिया और तेजस्विनी ने तुम्हारे कारण मुझे रिजेक्ट किया, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऋतुराज के मुंह से ये सच्चाई सुन के घर वाले परेशान और हैरान हो जाते हैं कि किस सांप को मैं अपने घर में पाल रहा था। तभी जीतू आता है और जीतू ऋतुराज को थप्पड़ लगाता है और कहता है लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर पे वार करते हैं, तुम तो अपने घर को ही नहीं छोड़ा। तभी सभी आ जाती है नील को ढूंढते हुए और सभी भी सारी सच्चाई अपने कानों से सुन लेती है। नील कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि मेरी तेजस्विनी हमेशा कह रही है कि मेरा नील मेरे पे विश्वास करेगा और मैंने उसके भरोसे को तोड़ दिया। इतने में गुस्सा करते हुए जीतू आता है और ऋतुराज पे हाथ उठाता है और कहता है तुम तो वो सांप निकले जो अपने घर में ही सभी को डस के बैठ गए हो, निकलो इस घर से, तुम्हारे इस घर में रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। और जीतू उसे मारता है। तभी नील कहता है कि इसे छोड़ दीजिए काका, आप मारना है तो मुझे मारिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मैंने तेजस्विनी पे भरोसा नहीं किया, मैंने इस ऋतुराज के चक्कर में उसे अपने घर से निकाल दिया। और नील रोने लगता है। ये देख के सभी उसे चौंक जाती है और जीतू उसे संभालता है। ऋतुराज कहता है कि ये नाटक बंद करो और ऋतुराज वहां से जाने लगता है, लेकिन नील उसे कहता है कि अभी सच्चाई पूरी तुमने बताई नहीं है और मैंने तुमसे बार बार कहा है कि पूरी सच्चाई बताओ तब यहाँ से जाना। और नील उसे रोक लेता है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि जहाँ सभी की किडनैपिंग हो जाती है और रिद्धि की भी किडनैपिंग हो गई रहती है। नील सभी को कॉल लगाता है और सभी का कॉल लगता नहीं है।
आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।